आज के दिन है मार्च 4 और हम लोग बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। दोस्तों, टाइम के बारे में आपको एक चीज़ समझ लेनी है कि टाइम इज़ ऑलवेज रनिंग आउट। ये जो मैं आपसे यहाँ बैठ के 20 से 30 मिनट बात करूँगा, ये मैंने आपको सिर्फ अपना टाइम ही नहीं, अपनी लाइफ भी दी है। तो किसी को भी अगर आप अपना टाइम दे रहे हो तो आपको इतना पर्टिकुलर रहना है कि यू आर गिविंग अवे अ पार्ट ऑफ योर लाइफ टू दैट पर्सन। आप ही अपनी जिंदगी का जो वक्त है, कीमती वक्त है, उसको दे रहे हो। तो इज दैट पर्सन वर्थ इट? क्या वो टाइम आपका अच्छी तरीके से यूज हो रहा है या फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो मेक श्योर करो कि लाइफ की सारी चीजों में आप अपने टाइम को बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, बिकॉज टाइम इज द एनिमी ऑफ द रिच। दैट्स वाई ही यूजेस मनी टू लेवरेज हिज टाइम। एंड नो, आई सेड इट रॉन्ग। टाइम इज द एनिमी ऑफ द रिच पर्सन, क्योंकि टाइम नहीं है उसके पास। पैसा तो खूब है लेकिन टाइम नहीं है, इसलिए वो पैसा खर्च करता है टाइम पाने के लिए। एंड मनी इज द एनिमी ऑफ पुअर पर्सन, दैट्स व्हाई ही यूजेस हिज टाइम टू गेट द मनी। तो मेक श्योर करना है कि आप अपने टाइम को बहुत प्रीशियसली यूज कर रहे हो। शुरुआती फेज में जॉब कर रहे हो, इट्स ओके, बट आने वाले टाइम में आप अपने टाइम को बहुत ज्यादा जरूरी तरीके से यूज करके आगे बढ़ रहे हो। ये आपका फोकस और मेन फोकस होना चाहिए। अब जिंदगी का आप अपने 30 मिनट किसी को क्यों दोगे अनलेस इट्स वर्थ योर टाइम, या आप कुछ सीख रहे हो या आप कोई सर्विस दे रहे हो उन लोगों को। तो अपने टाइम को आपको इस कीमत के साथ आंचना है। अब मैं सुबह आज के दिन लेट उठा। मैं 5 बजे नहीं उठा जिस समय मेरे को उठना चाहिए था। मैं 10 बजे उठा मैं आज सुबह। तो 10 बजे उठने के बाद मैंने अपने 3 से 4 घंटे 5 घंटे खो दिए, जो मैं सुबह जल्दी उठ के यूज कर सकता था, प्रोडक्टिव काम कर सकता था। आपको सुबह सुबह उठ के नींद तो बहुत ज्यादा आती है, मुझे भी नींद तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन मुझे ये चीज समझनी होगी कि नींद से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं और एस्पिरेशन है, और अपनी फैमिली को सिक्योर करना नींद से ज्यादा जरूरी है। तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जब तुम दिन के अंदर एक्स्ट्रा सो जाते हो तो तुम लोगों ने अपने आप से वो घंटे चुरा लिए हैं और सोने की बजाय तुम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे? ये चीज का मुझे रियलाइज होता है और मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तो मेक श्योर करो कि मैं भी अपने आप को बकल अप कर रहा हूँ, आप भी अपने आप को बकल अप करो, और जिस समय उठने का टाइम बांधा है उस समय आपको उठना ही उठना है, कैसे भी करके। देयर इज नो एक्सक्यूज इन दैट। तो मेक श्योर कि आप ये चीजें रेगुलरली डे टू डे बेसिस पे कर रहे हो। आने वाले टाइम में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन में कि टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है। अब दोस्तों, आइंस्टाइन ने अपना टाइम यूज करा फिजिक्स में और वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बन गया। आर्नोल्ड ने अपना टाइम यूज करा बॉडी बिल्डिंग में और वो दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर बन गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना टाइम यूज करा बिजनेस में और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिक्स में, तो वो इंडिया को चला रहे हैं। तुम अपने टाइम को लिटरली कैसे भी करके मोल्ड कर सकते हो। तुम चाहो तो टाइम को जिम में लगा के बॉडी बना सकते हो, टाइम को बुक्स में लगा के पढ़ाई कर सकते हो, टाइम को कंपनी में लगा के बिजनेस ग्रो कर सकते हो। टाइम कैन बी मोल्डेड इनटू एनीथिंग। टाइम इज लाइक वाटर, इट डजंट हैव एनी फॉर्म बट इट्स ऑलवेज चेंजिंग फॉर्म, बट इट्स ऑलवेज कॉन्स्टेंटली मूविंग, चेंज हो रहा है टाइम। टाइम कोई फाइनाइट नहीं है, तुम्हें दिख नहीं सकता टाइम, लेकिन हर समय टाइम की एक एक घड़ी आगे जाती जा रही है। तुम्हारा टाइम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को जितना जल्दी समझ लोगे उतना ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। दिन के अंदर लेट उठना, मूवीज़ देखना, टाइम वेस्ट करना, ये चीज़ तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट के सबसे एंड पे होनी चाहिए। तुम्हारे मेन फोकस होनी चाहिए अपने हर दिन नीडल को आगे बढ़ाना। नीडल का मतलब जो नीडल तुम्हें तुम्हारे गोल के पास तक लेके जा रही है, उस नीडल को आगे बढ़ाना। मैं कभी कभी इस चीज़ के अंदर मात कर खा जाता हूँ, हार जाता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा गंदा फील होता है उस दिन, जैसा आज फील हो रहा था। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना क्लाइंट्स के साथ एक शूट किया सिक्योरिटी कंपनी के साथ, एंड आफ्टर दैट शूट आई फेल्ट वेल, बिकॉज मैं अपनी बिजनेस को ग्रो कर रहा हूँ, अपनी कंपनी को ग्रो कर रहा हूँ, सर्व कर रहा हूँ और वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने क्लाइंट्स को। जब तक आप किसी को वैल्यू नहीं दे रहे हो, सर्विस नहीं कर रहे हो, आप लोग दुखी महसूस करोगे। लिखवा के ले लो। जब भी यही रीजन है, आज तक भी नरेंद्र मोदी जी लोगों की सर्विस में हैं, इंडिया को चला रहे हैं, लेकिन लोगों को पहले रखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, सर्विस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, एवरीबडी इज इन द सर्विस बिजनेस। दे आर सर्विंग समबडी, ईदर दे आर सर्विंग क्लाइंट्स। बिजनेस के अंदर, होटल के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के वो अपना होटल दे रहा है, कमरा दे रहा है बड़े बड़े लोगों को रहने के लिए, या मैं और आप जैसे हम लोग अपनी मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट्स को ग्रो करने के लिए। एवरीबडी इज सेलिंग समथिंग।
तो आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपकी आंखों में, और आपको कभी भी वेस्ट नहीं करना है अपना टाइम। जो आपके फ्रेंड सर्कल में आपके फ्रेंड्स हैं जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं, आपको प्रोडक्टिव चीज़ें नहीं बताते हैं और आपका लॉस करा रहे हैं, उन लोगों से सबसे पहले दूर हो जाओ, बिकॉज दोज पीपल आर नॉट मेंट फॉर यू, और आपके गोल्स को वो पूरा नहीं होने देंगे। थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आपको अकेला रहना पड़ सकता है, जैसे मैं हूँ। काफ़ी टाइम होता है, काफ़ी दिन होते हैं मैं अकेला होता हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं होता, अभी भी कोई भी नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी से लेकर आधा घंटा एक्स्ट्रा है मेरे अगले शूट के बीच में। तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम और टिकटॉक देखने की बजाय आई एम प्रोड्यूसिंग कंटेंट। अपने टाइम को किसी भी तरीके से तुम यूज़ कर सकते हो और वो चीज़ तुम ग्रो कर दोगे। मैं अपने टाइम को कंटेंट बनाने में यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरी ऑडियंस ग्रो होगी, आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड होगी, इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग ऑन इंस्टाग्राम। आप लोग YouTube पे मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसीलिए देख रहे हो क्योंकि आप इंस्टाग्राम से थक चुके हो और अब आपको एक रियलिटी और ट्रूथ चाहिए। ये वीडियो इस समय उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं, ना कि जो बस एक मोटिवेशनल वीडियो देखकर मोटिवेट होने आए हैं। एक बंदा जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, उसकी आंखों में आप डिफरेंट हंगर देखोगे कंपेयर टू एक आदमी जो सिर्फ मोटिवेशन के लिए आया है और इस वीडियो के बाद कोई और मोटिवेशन वाली वीडियो देखने चला जाएगा, बिकॉज उसका दिमाग ही नहीं है ग्रोथ पे, फोकस पे। उसका दिमाग मोटिवेशन पे और अपने आप को इमोशन फील कराने पे है। एक इमोशन आपको इंस्टाग्राम की रील भी फील कराती है और यूट्यूब की वीडियो भी फील कराती है, बट मेक श्योर कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टाइम। जब अपना टाइम आप अपनी मदर को और फैमिली को नहीं दे सकते हो तो यू हैव नो राइट टू वेस्ट इट ऑन सोशल मीडिया। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, अपने आप को ग्रो करो, अपनी कंपनी को ग्रो करो। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अगर इस दुनिया के अंदर तुम सर्व करने आए हो और भगवान ने तुम्हें एक रीजन से भेजा है तो उस रीजन को फुलफिल करो, और वो करने के बाद तुम्हें दुनिया सोने से तराशेगी। लिखवा के ले लो मेरे से। आज की डेट में तुम जिस जगह पर हो वहां पर तुम अपनी वजह से हो, किसी और को ब्लेम मत करो। तुम्हारे सारे थॉट्स, तुम्हारे सारे विचार, तुम्हारे एक्शंस तुम्हें आज यहां तक लेकर आए हैं, और जो तुम आज कर रहे हो और आने वाले 5 महीने में करोगे वो तुम्हारे आने वाले 1 या 1.5 साल डिसाइड करेगी। एवरीथिंग इज इन द फिस्ट ऑफ योर पाम्स। आपके हाथ के अंदर है सारी चीजें। यू हैव 2 हैंड्स। जो चाहो दुनिया में तुम कर सकते हो। अगर आज की डेट में मैं डिसाइड करूं कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, हर दिन एक्सरसाइज करूंगा, तो मैं आने वाले 3 महीने में फिट हो जाऊंगा। आज के दिन मैं डिसाइड करूं कि मैं हर दिन बाहर का खाना खाऊंगा और कभी भी एक्सरसाइज नहीं करूंगा, तो 3 महीने बाद मैं मोटा हो जाऊंगा। Nobody is there to blame। तुम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते हो। जब तुम ब्लेम करते हो किसी को, तो जो पावर होती है तुम्हारे अंदर, जो तुम्हारे पास पावर है, वो तुम किसी और को दे रहे हो उन्हें ब्लेम करके। नेवर ब्लेम somebody in your life। Everything and almost everything is your responsibility। अच्छी जॉब नहीं लगी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बॉडी नहीं बनी, तुम्हारी। कंटेंट नहीं बनाया, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मम्मी पापा नाराज है, तुम्हारी। मार्क्स नहीं आए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एवरीथिंग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस दिन तुम ये चीज समझ जाओगे, यू विल बी अ बेटर मैन एंड अ बेटर पर्सन, बेटर वुमेन। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होता है वो ईजी नहीं होता। जब तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो वो चीज़ ईजी नहीं होती है, वो हार्ड होती है। इसीलिए बहुत सारे लोग 80% 90% लोग ब्लेम गेम खेलते हैं और खुद कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी लाइफ की। तुम्हें वैसा नहीं बनना है। अपनी लाइफ को अच्छा करो, अपने आप पे फोकस करो, अपने माइंड को कंट्रोल करो, अपने टाइम को अच्छे से यूज करो और आगे बढ़ जाओ। अब मैं अगर अपने बारे में आप लोगों को बताऊं तो जब मैं अभी जॉब कर रहा था थोड़े टाइम पहले, तो मुझे तो यकीन ही नहीं था कि मैं कंपनी खोल लूंगा और क्लाइंट्स भी मिल जाएंगे। बट मैंने सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा चैलेंज दिया कि यार आशीष, तू अगर महीने में 3 क्लाइंट्स भी नहीं ला सकता जिससे तेरी जॉब की जो इनकम है वो बराबर हो जाएगी। मैं जॉब पे $2000 कमा रहा था महीने के, तो अगर मैं 3 या 4 क्लाइंट्स भी नहीं ला सकता, 3 क्लाइंट्स महीने के, तो मेरी वो जॉब की जो पे है वो बराबर हो जाएगी। और मैंने सोचा अगर तू 3 भी नहीं ला सकता तो यू डोंट हैव एनीथिंग इन यू। कुछ नहीं है तेरे पास, कोई दम नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, नथिंग, यू आर डन। अपने आप को चैलेंज देके मैं निकला और 1 से 1.5 महीने के अंदर मैंने अपना जो रेवेन्यू है वो डबल कर दिया।
आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, रेवेन्यू डबल कैसे हुआ, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट्स हैं राइट नाउ वी हैव 7 क्लाइंट्स, तो 7 क्लाइंट्स की जितनी भी मेरी आती है पेमेंट्स आती हैं वो मेरी जो मैं जॉब से कमा रहा था उससे डबल हो गई है। हाँ ये बात है कि कुछ क्लाइंट्स की पेमेंट मेरे पास अभी तक नहीं आई है, कुछ इश्यूज हो रखे हैं, अटक रखी है पेमेंट्स, दैट्स अनदर स्टोरी। बट द अमाउंट ऑफ वर्क जो मैं कर रहा हूँ इस समय, काम जितना कर रहा हूँ मैं, उसके हिसाब से मैंने अपनी रेवेन्यू को डबल कर लिया है। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ, और तुम्हारे पीछे कोई भी प्लान भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है पीछे गिरने के लिए तो तुम उस प्लान पे ध्यान दे रहे हो, अपने मेन प्लान पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये समझ लो। तो मैंने भी अपने आप को ये चैलेंज दिया था और मुझे नहीं यकीन था, पर बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, मेंटर्स, जिन लोगों से मैं बातें करता हूँ, मेरा माइंडसेट, ये चीज होती गई। एंड राइट नाउ आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट वी हैव डबल्ड जो हम कर रहे थे पहले। स्टिल टू दिस डे मेरे पास थोड़ा सा भी खाली टाइम होता है, या कोई दिन ऐसे होते हैं जो दिन स्लो होते हैं, जिस दिन ज्यादा काम नहीं होता, आई फील बैड, मुझे लगता है कि और काम होना चाहिए, और काम होना चाहिए, बट इट्स ओके। उन दिनों को मैं यूज करता हूँ अपनी स्किल्स को शार्प करने के लिए। जो मेरी कला है, वीडियो बनाना, एडिटिंग करना, क्लाइंट से बातें करना, कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिविटी, आइडियाज, उसको मैं और अच्छा कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ स्किल को अपनी खाली टाइम में। कैसे? By listening to amazing people, podcast, videos, learning, writing down, making content, practicing. एक गिटार प्लेयर बिना गिटार बजाए बढ़िया नहीं होता, दिन रात गिटार बजाने के बाद बढ़िया होता। So you have to practice your stuff. प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस से सारी चीजें डन हो गई। पर मेरा अल्टीमेट गोल जो है मैं आप लोगों को बताता हूँ। अल्टीमेट गोल है कि मेरे जो फादर हैं वो इस समय किसी अलग कंट्री में है, इंडिया में नहीं है, किसी और कंट्री में है, काम कर रहे हैं। मेरा अल्टीमेट गोल है कि अपने फादर को अपने साथ रखना है, अपनी फैमिली को अपने साथ रखना है, और कनाडा में सेटल होके एक अपने फैमिली को एक खुशी वाली लाइफ देनी है, सिक्योर करना है फाइनेंशियली अपनी फैमिली को। और मेरी नानी है इंडिया में, मेरी मदर की मदर, शी इज़ वेटिंग फॉर मी कि मैं उनको बुलाऊंगा, अपने साथ रखूंगा, प्यार करूंगा। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको झेलने में और उनके ऊपर खरा उतरने में ही मजा है एज अ मैन, इज व्हाट आई बिलीव, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स दैट गोल। और ये मैं धीरे धीरे हार नहीं मानूंगा, कंसिस्टेंटली करता जाऊंगा, और मुझे पक्का पता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, एंड मैं राइट ट्रैक पे हूँ 100%। जो मेरा अल्टीमेट गोल है इस समय, जो मैं देख सकता हूँ 1-2 साल के अंदर, वो एक मार्केटिंग कंपनी बनाना है बहुत बड़ी, जिसके अंदर मैं लोगों को हायर करूंगा, जॉब्स दूंगा, और हम मार्केटिंग करेंगे बिग ब्रांड्स की, उनको एडवर्टाइजमेंट्स देंगे, प्रोडक्शंस करेंगे हम नेक्स्ट लेवल। ये मेरा प्लान है आने वाले 1.5 से 2 साल के लिए। उसके बाद हमारे प्लान्स चेंज हो सकते हैं। मैं अपना एक एम्पायर खड़ा करूंगा, अपना नाम और ब्रांड बिल्ड करूंगा इस टाइम के अंदर, ताकि लोग मेरे पे ट्रस्ट कर पाए, और अभी भी करते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट और इंक्रीज करूंगा। तो ये मेरा प्लान है, और इस प्लान को असलियत में इस दुनिया के अंदर लाने में मेहनत लगेगी, डेडिकेशन लगेगी, सेल्फ बिलीफ, हार्डवर्क सब लगेगा, बट आई एम विलिंग टू डू इट। और मैंने इस दुनिया का मैजिक देख लिया है। इस दुनिया का मैजिक जो तुम लोग इस समय वीडियो देख रहे हो, वीडियो तो 200 लोग क्लिक करते हैं, पर देखता सीरियसली सिर्फ 15 या 20 लोग हैं। तो तुम इस समय ये वीडियो देख रहे हो और सही में ही चेंज होना चाहते हो ना, तो दुनिया के अंदर एक मैजिक है, और वो मैजिक सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो गिव अप नहीं करते हैं। आई एम टेलिंग यू, जस्ट डोंट गिव अप, हार मत मानना, और मैं भी हार नहीं मानूंगा, एंड वी विल रीच देयर 100%। अच्छा, मैंने रोजे रख रखे हैं रमजान की वजह से। ऐसा नहीं है मैं मुसलमान हूँ इसलिए, बट आई यूज टू वर्क, मैं उन लोगों मुसलमान लोगों के साथ काम करता था, तो मेरे को उनसे सीखने के लिए मिला कि ये बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी साफ होती है, क्लेंस होती है, आपका माइंड साफ होता है। तो मैं रमजान के मंथ में सारे मुसलमानों की तरह रोजे रखता हूँ, ना खाना ना पानी, कुछ भी नहीं, और जब उनका टाइम होता है उसी समय मैं अपना खाना खाता हूँ रात में 1 टाइम। अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर तुम अपने आप को ही नहीं कंट्रोल कर रहे हो तो यू आर लाइक एन एनिमल, तुम एक जानवर की तरह हो जिसको कंट्रोल अपने दिमाग पे, बॉडी पे, किसी चीज पे नहीं है। अपने आप पे कंट्रोल रखकर ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ट्रस्ट मी। कभी कभी मैं चूक जाता हूँ कुछ चीजों में, जैसे थोड़ा सा बाहर का कभी खा लिया, या फिर थोड़ी देर हंसी मजाक की वीडियोस देख ली, बट इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अपने आप को माफ करो,
अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको देखो, सीखो और अपने आप को ग्रो करो, बढ़िया करो। जो तुम कल थे उससे अच्छे आज होने चाहिए हो, ये तुम्हारी कोशिश है। काफ़ी मुश्किल है ये। सोचो अगर तुम कल कैसे थे और आज उससे अच्छा बनो 1%, तो आने वाले 1 साल के अंदर तुम कहाँ पहुँच जाओगे। बट यूजुअली लोग जो कल कर रहे थे अच्छी चीज़ वो आज भूल जाते हैं, फिर 2 हफ्ते बाद करते हैं। इट्स बैड। मेक श्योर अपना पॉजिटिव साइकिल जो है, पॉजिटिव हैबिट्स हैं, उनको तुम बिल्ड करते जा रहे हो डे बाय डे, एंड फिर तुम अनरिकॉग्नाइजेबल होगे, तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। मैन, मेरे को कभी कभी ये लगता है कि मैं जब अपनी लैम्बो खरीद लूँगा और फैमिली सिक्योर हो जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मे बी जब मुझे समझ आएगा कि ये चीज़, मुझे अभी भी समझ आ गई है बट उस समय मुझे और समझ आएगा कि ये सारा चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। पार्किंग लॉट में अकेले बैठना, कोई भी नहीं है मेरे साथ इस समय, और कैमरे से बातें करना, और तुम कैमरा नहीं हो मेरे लिए, तुम मेरे फ्रेंड हो, दोस्त हो मेरे, जो मेरी बातें सुन रहा है। तो मुझे समझ आएगा कि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी मेरी जर्नी में, मेरे को डेवलप करने में एज अ पर्सन। बिकॉज बड़े बड़े बास्केटबॉल प्लेयर्स की मैंने बातें सुनी है, बिकॉज सारे के सारे टाइम तुम्हारे आसपास लोग नहीं होंगे तुम्हें मोटिवेट करने के लिए, पुश करने के लिए। तुम्हें खुद करना पड़ेगा अपने आप को पुश। और जो अपने आप को पुश करता है अकेले में और अच्छे काम करता है अकेले में, उसी की तारीफ होती है सारे लोगों के सामने जब वो लोगों के सामने जाता है। हम लोग अपने आप को ग्रो करना चाह रहे हैं, मैं अपने आप को ग्रो करना चाह रहा हूँ, किसी की तारीफों के लिए नहीं, सिर्फ अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए। क्योंकि जब मैं अपना बेस्ट बनूंगा ना, तो जो मेरी आंखों में खुशी, कॉन्फिडेंस और एक रोशनी होगी, वो कोई मुझे नहीं दे सकता। वो वाली हैप्पीनेस वो मेरे अंदर से खुद आएगी, और वो मैं चाहता हूँ अपनी लाइफ के लिए और तुम्हारी लाइफ के लिए भी, क्योंकि तुम देख रहे हो वीडियो मेरे साथ। तो भाइयों, दोस्तों, बहनों, सारे लोग वादा करो आज के दिन कि अपनी लाइफ को बदलोगे, और हर दिन मेरी वीडियो देख रहे हो, सीख रहे हो, तो अपनी लाइफ में एक्शन लो, इम्प्लीमेंट करो। और हाँ, आप लोग जो कमेंट्स करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आई वाज गोइंग थ्रू अ डिवोर्स और आपकी वीडियो देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुछ लोग करते हैं कि आपने एक वन लाइनर बोला, उससे हमारी दिन बन गया, या हमारे को सीखने को मिल गया उस चीज़ से। तो मेरे को आप अच्छे कमेंट्स करते हो, नेगेटिव भी करो, जो आपके दिमाग में है वो कमेंट करो, मेरे को सीखने को मिलेगा आप लोगों से। तो जैसा भी आपको लगता है मेरे को बताया करो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और अपने लिए भी बना रहा हूँ, सीखने के लिए। क्योंकि ये जो बातें मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ये मैं आपसे भी कर रहा हूँ और अपने आप को भी सिखा रहा हूँ बार बार। अगर तुम हर दिन उठ के सुबह ये बोलोगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, तो तुम अपने आप को भरोसा दिला रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। लेकिन जब मैं तुमसे अभी यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा, एंड आई बिलीव इन माई सेल्फ, तो ये चीज़ मैं हर दिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ और बोल रहा हूँ अपने आप से और अपने आप को यकीन दिला रहा हूँ, तो ये चीज़ तो होके रहेगी ना दोस्तों। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जो तुम्हें कहना है कह लो। कनाडा में हो या किसी भी देश के किसी भी कोने में हो, अगर माइंड कंट्रोल पे नहीं है तो लाइफ जीने में मुश्किल होगी। इसलिए सबसे पहले अपने आप को संतुलन में लाओ, कंट्रोल करो, सारी चीज़ों को रोक दो, अननेसेसरी हैबिट्स को रोक दो, और जब अपने आप को प्यूरिफाई करोगे तो वहां से तुम्हारी लाइफ शुरू होगी असली। आई थिंक आज के लिए जो मुझे कहना था मैंने सारी चीज़ें कह दी। अभी मैं अपने एक दोस्त से आके मिला था यहाँ पे, ही इज़ वन ऑफ आवर क्लाइंट ऑल्सो, क्लाइंट भी है वो। तो उससे बात करके बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो जो माइंडसेट में है इस समय, वो अपनी बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, उसके नीचे 90 लोग काम करते हैं जो उसकी कंपनी में काम करते हैं। तो वो जो अपने माइंडसेट में है वही मेरा माइंडसेट है, तो उससे बात करके बहुत अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स, एनर्जी आती है, फ्रीक्वेंसी आती है। तो आप लोग अगर मेरी वीडियो देख रहे हो और आपको हर एक मोमेंट पे आपका जो दिल है, आपका दिमाग है, चेंज होता जा रहा है, तो इस चेंज को अपने साथ रखो और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। क्योंकि बचपन से हमें ट्रेनिंग मिली है गंदा सोचने की, नेगेटिव चीज़ें सोचने की। अपने आप को पॉजिटिव बनाओ और अपने आप को ब्रेन वॉश करो सक्सेस के लिए, ब्रेन वॉश। जिस तरीके से आपको नेगेटिव चीज़ों के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है कि तू ये नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता, तू हार जाएगा, या तेरे को आता नहीं है, या तू इतना गुड लुकिंग नहीं है, ब्रेन वॉश किया जाता है हमें बचपन से। अपने आप को हर दिन ब्रेन वॉश करो कि हम कर सकते हैं जो चाहे, अनलेस एंड अनटिल वी डोंट गिव अप।
मेक श्योर गाइज एक्शन ले रहे हो, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों से बात करके मुझे भी अपने दिमाग में काफ़ी शांति मिलती है, क्लैरिटी मिल जाती है। सो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे को सुनने आते हो, यहाँ पे बैठते हो मेरे साथ, तो क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ इस समय, आप लोग हो मेरे साथ, जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं। आने वाले टाइम में हम लोग कभी मिलेंगे तो आप मेरे को बताना कि कैसा लगा आपको, ठीक है। मेरा नाम आशीष है और मैं फिर मिलता हूँ आपसे कल। थैंक यू सो मच, टेक एक्शन।